और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे एक देश में 49,000 लोगों ने घुसपैठ कर दी। मोरक्को से स्पेन में घुसे हजारों घुसपैठिए, तस्वीर देखिए जरा, कूद कूद कर पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए, कटीली तारे लगी हैं घुसपैठ के लिए, देखिए छलांग लगा दी है। देख रहे हैं तस्वीरें, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, तारों में फंस जाएंगे, जान चली जाएगी। मोरक्को से आप देख रहे हैं हजारों घुसपैठिए कैसे घुस रहे हैं। देखिए फंस गया है, कपड़े फंस गए कटीली तारों में, लेकिन घुसपैठ करनी है। तो सिर्फ कटीली तारों से नहीं, ये देखिए समंदर में पानी में तैर कर भी घुसपैठ हो रही है। नाव में बैठे समंदर में कूद गए और फौरन स्पेन में घुस गए। कटीली तारे समंदर, और जो बचे देखिए वो ट्रक से, सड़क के रास्ते, कोई रास्ता बचा नहीं है। और फिर देखिए जरा, मोरक्को से स्पेन में घुसे, उसके बाद फिर जश्न मना रहे हैं। वहां घुसने के बाद, घुसपैठ करने के बाद यूरोपीय देश में घुस गए अफ्रीकी नागरिक। और फिर देखिए न सिर्फ जश्न, फिर उपद्रव मचाना शुरू किया। स्पेन की सड़कों पर लाठी डंडे फेंकने लगे, खंबे उखाड़ने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे, दुकानों पर हमला करने लगे। ये उपद्रव देख लिया आपने। अब देखिए घुसपैठ के बाद क्या शुरू हुआ स्पेन में। घुसपैठ के बाद भगदड़ मच गई, लोगों ने भागना शुरू कर दिया इधर से उधर। ये तस्वीरें देखिए, अराजकता का माहौल हो गया था स्पेन में। अब देखिए जरा स्पेन में जो तमाशा हो रहा है, ये बवाल, ये आखिर क्यों हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, इधर से भागते हुए कुछ इस तरह से पहुंचे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश है, इसको इसी तरह की तस्वीर थी, वही तस्वीर नहीं। घुसपैठ का ये मामला उत्तरी अफ्रीका में स्पेन के स्यूटा का है। मोरक्को से हजारों की संख्या में लोग तैरकर स्यूटा पहुंचे और फिर सीमा की सुरक्षा बाड़ को तोड़कर स्पेन में घुस गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि अतिरिक्त सेना बल भेजनी पड़ गई। दावे के मुताबिक हुआ यह कि स्पेन में 49,000 लोगों ने घुसने की कोशिश की। स्पेन की सेना ने रोका तो भगदड़ मच गई, इसमें 18 मौतें हो गई। दरअसल बेहतर जीवन के लिए हजारों अफ्रीकी स्पेन में घुस जाते हैं। स्यूटा जो है मोरक्को के उत्तरी तट पर है और एक स्पेनिश शहर है, यानी अगर कोई स्यूटा में घुसता है तो वो यूरोप तक पहुंच जाता है। इसलिए बेहतर नौकरी और अच्छी जिंदगी के लिए यहां घुसपैठ होती है। 2021 में सिर्फ 2 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोग स्यूटा में घुस गए थे, जबकि 2022 में मेलिला, ये भी स्पेन का शहर है, घुसपैठ के दौरान 22 प्रवासियों की मौत हुई। मेलिला भी स्यूटा की तरह अफ्रीका में मौजूद एक स्पेनिश शहर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में 33% युवा पूरी तरह बेरोजगार हैं, जो कि नौकरी और बेहतर जीवन के लिए यूरोप के देशों में बसना चाहते हैं। और इसी वजह से स्पेन और यूरोपीय देशों में अफ्रीकियों की घुसपैठ बढ़ रही है। अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा स्पेन के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मैं कल हुई घटना को एक हमला और स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता हूं। स्यूटा एक स्पेनिश शहर है और कल जो हुआ वह पूरी तरह से निंदा की योग्य है। हम इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और स्पेन के शहर स्यूटा की क्षेत्रीय अखंडता पर इस हमले और उल्लंघन को पूरी तरह से अस्वीकार्य और निंदनीय मानते हैं। हम यहाँ आने वाले लोगों की संख्या की बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें मोरक्को और स्पेन के बीच सीमा पर इस संकट के कारण गई इंसानी जानों पर भी दुख जताना चाहिए। इसलिए हम खास तौर पर उन माफियाओं की कड़ी निंदा करते हैं जो लोगों की तस्करी करते हैं। और आइए आपको दिखाऊं कि स्यूटा और मेलिला पर विवाद क्या है, आखिर कैसे स्पेन में कोई घुस सकता है, वो आपको बताने की कोशिश। ये आप देख रहे हैं नक्शा, कहां है स्पेन, ये आप देखिए जरा, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है यूरोप, यूरोप में ये स्पेन आप देख रहे हैं, स्पेन। और अब देखिए नीचे का हिस्सा जो है ये मोरक्को है। मोरक्को में आता है स्यूटा और ये है मेलिला। ये है तो मोरक्को में, लेकिन इस पर स्पेन का कब्जा है, स्पेन ही इसका मालिक है। तो मोरक्को से लोग यहां से यहां पहुंच गए। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इस बवाल की शुरुआत हुई कैसे, कैसे ये इतना बड़ा बवाल हो गया। तो देखिए दरअसल हुआ ये कि ये तस्वीरें देख रहे हैं कैसे लोग यहां तक पहुंचे।
स्यूटा और मेलिला दोनों अफ्रीका के तट पर बसे शहर हैं। यहां यूरोपीय ईसाई और उत्तरी अफ्रीकी मूल के मुस्लिम रहते हैं। स्यूटा की जनसंख्या 85,000, मेलिला में 88,000 आबादी है। मेलिला से स्यूटा करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इन दोनों शहरों की जमीनी सीमा पूरी तरह से मोरक्को से जुड़ती है। मोरक्को को साल 1956 में स्पेन से आजादी मिली थी। हालांकि तब स्पेन ने स्यूटा मेलिला को आजाद नहीं किया था। स्यूटा रणनीतिक तौर पर भी स्पेन के लिए काफी जरूरी है। यहां से भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर में जहाजों पर नजर रख सकते हैं। स्यूटा के ज्यादातर लोग स्पेन के साथ ही रहना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ मोरक्को इन दोनों शहरों को अपना क्षेत्र बताता है। कहना है कि यह शहर अफ्रीका महाद्वीप में है और मोरक्को का हिस्सा है, जबकि स्पेन कहता है कि स्यूटो पर उसका कब्जा 350 साल से, तब मोरक्को भी नहीं बना था। 1668 में पुर्तगाल ने इसे स्पेन को दे दिया। फिलहाल ये दोनों शहर स्पेन के पास हैं और यूरोपीय संघ का हिस्सा है। इसी वजह से इन शहरों को यूरोप का अफ्रीकी दरवाजा कहा जाता है। प्रवासियों को रोकने के लिए 6 से 8 मीटर दोहरी ऊंची बाढ़ कैमरे लगे हैं। हालांकि अवैध प्रवासी यहां घुसने के लिए पानी का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि हाल ही में स्पेन के कोर्ट ने घुसपैठ पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि जो अवैध प्रवासी समंदर के जरिए स्पेन में आता है, उन्हें बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए हुए तुरंत मोरक्को नहीं भेजा जाएगा। बस यही वजह है कि लोग पानी में कूद कूद कर पहुंचने लगे। इससे अफ्रीकी लोगों को लगा कि वो तैर कर अगर स्यूटो या स्पेन के शहर में घुस जाएंगे तो उन्हें कानूनी तौर पर यूरोप में शरण मिल जाएगी। इसलिए इस बार हजारों की संख्या में लोगों ने तैर कर स्पेन में घुसने की कोशिश की है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, अफसोसनाक और दर्दनाक खबर। सृष्टि की मौत या हत्या या आत्महत्या। सवाल यह है, सृष्टि कौन है मैं आपको बताऊं। सृष्टि की कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। अब शादी के कुछ वक्त बाद ही सृष्टि ने आत्महत्या कर ली। सृष्टि ने आत्महत्या करने से पहले देखिए वीडियो बनाया है और वो बता रही है वो क्यों आत्महत्या कर रही है। शादी के बाद हुआ अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सारी। अब देखिए सृष्टि ने इस वीडियो बनाने के बाद आत्महत्या कर ली। देहरादून में शिक्षिका सृष्टि कंडारी की मौत के बाद बवाल मचा। सृष्टि ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो पोस्ट कर मां को कहा, 6 महीने से सब कुछ सह रही हूं, अब और नहीं सहा जाता मां। इन लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती, ये मुझे मनहूस बोलते हैं। सॉरी मां, मैं यहां से जा रही हूं, बहुत अजीब सा लग रहा है। सृष्टि के परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि सृष्टि को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंधविश्वास की वजह से उसे लंबे वक्त तक परेशान किया गया। दरअसल सृष्टि की पिछले साल नवंबर 2025 में शादी हुई। इसके बाद उनके ससुर को हार्ट अटैक आया, बाद में कैंसर का पता चला। इस दौरान एक पंडित ने सृष्टि की गृह दिशा को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद से ससुराल वाले सृष्टि को मनहूस कहकर बुलाने लगे। सृष्टि के परिवार ने आरोप लगाया कि हर छोटी बात पर उसे सुनाया जाता है। यह कहा जाता है कि जब से वो शादी करके आई है तब से अब शकुन हो रहा है। लगातार तानों की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। उसका कहना है परिवार वालों का, मुझे लगा दीदी अगले महीने राखी बांधने आएंगी, लेकिन वो रही नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सृष्टि के पति उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के पद पर तैनात हैं। पुलिस जल्द उनसे और उनके परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है। पुलिस एक्शन ले रही, इस मामले में कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए और एक्शन